हेलो एवरीवन, दिस साइड करण गुजराती। और आज के वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे बीजी के अंदर एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं और क्या होता है एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसकी नीड है। तो पूरी ब्रीफिंग आज एमआरपी से रिलेटेड, एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड हम चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। तो क्या है एमआरपी? सबसे पहले तो वो जान लेते हैं, व्हाट इज एमआरपी। तो मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि एमआरपी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम इससे ज्यादा रेट पर गुड्स को नहीं बेच सकते। एक रूल है, एक लॉ है कि हम एमआरपी से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। तो एमआरपी होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इसको मतलब सेट करने की? तो कंपनी, मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो कंपनी जो होती है वो उसको एक डिसाइड करती है कि मेल प्रैक्टिसेस ना हो सके, गलत तरीके से हम माल को ना बेच सकें। उसके लिए एक रेट डिसाइड करती है कंपनी कि एमआरपी इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट को हम नहीं बेच सकते। तो हर एक प्रोडक्ट्स की एमआरपी होती है। ये हम सभी को पता होगा कि हर एक प्रोडक्ट्स की एक एमआरपी होती है। जितने भी पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सभी की एक एमआरपी फिक्स होती है, जो कि प्रोडक्ट पे मेंशन करना भी कंपलसरी होता है। तो एमआरपी वाइज डिटेल्स की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों इसका यूज होता है? तो सबसे पहले तो एमआरपी हमें क्लियर हो गया होगा कि एमआरपी होता क्या है। तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक प्राइस डिसाइड करती है कंपनी जिसके अंदर टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसके अंदर टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। अब आप इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो वो होती है एमआरपी, वो हर एक प्रोडक्ट के अंदर होती है। फिर एग्जांपल, अगर हम ट्रेड की बात करें कि कौन से ट्रेड में एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो हमने अभी देखा वो था एमआरपी, कि एमआरपी क्या होता है। अब कौन से ट्रेड में एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करने की नीड होती है? तो वो अपना एफएमसीजी इंडस्ट्री, जिसमें फ्रिक्वेंटली आइटम्स के एमआरपी चेंज होते रहते हैं। आज 25 की एमआरपी का स्टॉक आ रहा है, कल को 30 रुपीज की एमआरपी का स्टॉक आएगा। तो फ्रिक्वेंटली एमआरपी चेंज होती रहती है। तो हमारे पास दोनों एमआरपी के स्टॉक हैं। तो उसके लिए ये एफएमसीजी में, बेसिकली एफएमसीजी है, फार्मा है, इन सब जगहों पे एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर, एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट के थ्रू हम इनकी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल, मैनेज कर सकते हैं। नीड क्या है? तो नीड यही है कि हमें ट्रैक करना आसान हो जाता है कि 25 रुपीज के स्टॉक, 25 रुपीज की आइटम का कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और 30 रुपीज के स्टॉक कितने अवेलेबल है। तो वो ट्रैक करना इजी हो जाता है और हमारे पास चॉइस हो जाता है कि पहले 25 वाले को आउट करना है या 30 वाले को आउट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैकिंग इजी हो जाती है अगर हम एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट को यूज करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो हमें उतनी आइटमें एमआरपी वाइज क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अंकल चिप्स एट द रेट ऑफ 25, एक आइटम आपने क्रिएट किया। फिर अंकल चिप्स एट द रेट 35, आपने एक आइटम, दूसरे एमआरपी की दूसरी आइटम क्रिएट किया। तो उससे क्या होगा कि आपको स्टॉक में फिर प्रॉब्लम आएगी ट्रैकिंग करने में। तो हम इस फीचर को यूज करेंगे, एमआरपी वाइज फीचर को। उसके थ्रू क्या होगा, आइटम एक ही होगी अंकल चिप्स, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम एमआरपी अलोंग विथ सेल प्राइस मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स बिजी के रिगार्डिंग कैसे होगा? तो सबसे पहले फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंट्री के अंदर एमआरपी वाइज डिटेल का एक ऑप्शन आता है, जिसको हम सेकंड लेवल इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। फीचर इनेबल करेंगे। सेकंड, हमें एमआरपी के साथ सेल प्राइस भी मेंटेन करना है, तो एमआरपी अलोंग विद सेल प्राइस, फीचर सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी फीचर इनेबल करेंगे। थर्ड स्टेप में जब हम अपनी आइटम्स क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपको इस आइटम के साथ एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करना है या नहीं करना। वो फ्लेक्सिबल है, वो ऑप्शनल है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल आइटम्स हो, किसी में एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करना हो, किसी में नहीं करना हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आपको करना है तो आप यस कर सकते हैं,
अदरवाइज नो। फोर्थ, सेल परचेज ट्रांजैक्शन पास करेंगे जिसमें हम एमआरपी अलॉन्ग विद सेल प्राइस बताएंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स चेक करेंगे कि एमआरपी वाइज कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, एमआरपी वाइज ओपनिंग हमारे पास कितना स्टॉक था। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स है जो कि हम सेशन में चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हम फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे। फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंट्री के अंदर एमआरपी वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप राइट साइड में एमआरपी वाइज डिटेल का ऑप्शन मिलेगा आपको, वो फीचर हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ये दो तीन कुछ ऑप्शंस आएंगे। मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी, हम उसको इनेबल करेंगे। अगर हमें जीरो क्वांटिटी के भी एमआरपी शो करना है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, तो हम इस फीचर को भी इनेबल करेंगे। इस तरीके से एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस फीचर्स को इनेबल करेंगे। देन आफ्टर हम आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि एमआरपी वाइज फीचर को यूज करना है, एमआरपी वाइज डिटेल को यूज करना है, यस और नो। इफ यस देन यस करेंगे, अदरवाइज नो। फिर नेक्स्ट परचेज एंटर करेंगे, इनवर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें हम एमआरपी और उसी के साथ साथ उसकी सेल प्राइस डिफाइन करेंगे। और सेल करते टाइम हमारे पास दोनों एमआरपी का स्टॉक आ जाएगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी एमआरपी का स्टॉक हम आउट करना चाहते हैं। कुछ ये रिपोर्ट्स हैं, एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक, एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक, एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर। तो ये रिपोर्ट सारी हम वन बाय वन बिजी के अंदर चेक करेंगे। तो आइए चलते हैं बिजी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे हम ये सारे फीचर्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें फीचर इनेबल करना है। मैंने एक कंपनी क्रिएट की एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। फीचर इनेबल करने से पहले आप देखोगे स्क्रीन पे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टैब आ रहा है। तो आप इसके थ्रू भी इमीडिएट अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एज पर ट्रेड रिक्वायरमेंट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एफएमसीजी रिटेल के लिए यूज करना है, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए यूज करना है, और भी मल्टीपल यहाँ पे ट्रेड आपको शो हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इमीडिएट यहाँ से फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, आपको वन बाय वन फीचर इनेबल करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। आपको रिक्वायरमेंट है सेल्समैन की तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप अनटिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सारे फीचर्स को एक साथ इनेबल कर सकते हैं, वन बाय वन इनेबल करने की भी नीड नहीं है। इन केस अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ये टैब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो टैब हाइड हो गया हो। वो टैब कब हाइड होगा? अगर आपने एंट्री कर दी कोई भी सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वाउचर पोस्ट कर दिया है तो ये टैब हाइड हो जाएगा। उसको वापस लाने के लिए आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी शॉर्टकट का यूज करेंगे। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी फॉर ट्रेड का यूज करके वापस से ये ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप न्यू कंपनी में चाहे तो न्यू कंपनी में आपको टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एंट्री पोस्ट कर दी है तो हो सकता है ये टैब हाइड हो जाए, तो देन नो प्रॉब्लम, आप सिंपल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं मूव टू द टॉपिक। इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर आएंगे, राइट साइड में आप देखेंगे तो एमआरपी वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं एमआरपी वाइज डिटेल, ये फीचर आपको इनेबल करना है। एंड देन कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में यहाँ पे जो जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फीचर इनेबल कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला है मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी। आपको एमआरपी के साथ साथ सेल प्राइस भी मेंटेन करना है, तो आप टिक लगा सकते हैं। शो एमआरपी वाइज स्टॉक विद जीरो क्वांटिटी, जिसकी जीरो क्वांटिटी हो उसकी वो भी एमआरपी आपको ड्रॉप डाउन में शो करे।
तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। ग्रुप एमआरपी वाइज स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस, जिसकी सेम एमआरपी हो वो क्लब कर दे, उसके अकॉर्डिंग देखना है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और फोर्थ, ये इनहेंसमेंट था एमआरपी वाइज स्टॉक फीचर के अंदर, जिसमें एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, ये नया फीचर ऐड किया था, इनहेंसमेंट था। इसमें ये था कि पहले आप निगेटिव भी सेल कर सकते थे एमआरपी, और कोई वार्निंग नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बट जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहां पे निगेटिव शो होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक। अब आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपको वार्निंग चाहिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलाउ, डोंट अलाउ और अलाउ विथ वार्निंग, तो ये तीनों ऑप्शन है। तो ये कोई भी हमें, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको बिना वार्निंग के अलाउ करना है, आप निगेटिव बेचना चाहते हैं, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप अलाउ विथ वार्निंग तो वार्निंग आपको आएगी, एंड डोंट अलाउ के केस में वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो बेटर है हम अलाउ विथ वार्निंग करें, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाए। फीचर इनेबल करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेव कर दिया। अब आते हैं आइटम क्रिएट करते हैं। इसमें मैंने दो आइटमें क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। कोका कोला 500 ml नॉर्मल आइटम क्रिएशन है, जिसमें मैंने सेल प्राइस भी बता दिया, अगर बताना है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरपी वाइज डिटेल फीचर मेरे को चाहिए इस आइटम के साथ, तो इसलिए मैंने इस आइटम को यस कर दिया, एमआरपी वाइज डिटेल, और इसको सेव कर दिया। सेकेंड आइटम अंकल चिप्स, इसमें भी मेरे को एमआरपी वाइज डिटेल्स का ऑप्शन चाहिए, इस आइटम के साथ मेरे को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। तो इसके लिए इस आइटम के साथ भी मैंने एमआरपी वाइज डिटेल को यस कर दिया। तो ये दो आइटम हमने क्रिएट करी है यहाँ पे, जिसमें दोनों आइटमों के साथ में एमआरपी वाइज डिटेल को यस किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हम परचेस करेंगे। परचेज एंटर किया, पार्टी सेलेक्ट करी, आइटम सेलेक्ट किया। जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपसे पूछेगा कितनी एमआरपी का स्टॉक आप ये परचेज कर रहे हैं, कि कौन सी एमआरपी है इसकी, आप वहां पे एमआरपी बताएं। तो यहाँ पे मैंने एमआरपी स्पेसिफाई कर दिया। सेल प्राइस क्या है वो आप बताएं, तो सेल प्राइस भी बता दिया। कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, क्वांटिटी बता दी। कितने में परचेस कर रहे हैं वो आपने बता दिया। सेम सेकंड आइटम के साथ में अंकल चिप्स मैंने सेलेक्ट किया, कितनी एमआरपी का आप खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। क्या इसकी सेल प्राइस है वो आप बताएंगे। और वाउचर को सेव कर दिया। ये हमने अभी सिंगल एमआरपी का स्टॉक एंटर कर लिया। अब नेक्स्ट फिर एक और परचेज एंटर करते हैं। अब जो परचेज एंटर करेंगे वो डिफरेंट एमआरपी का स्टॉक एंटर करेंगे। अगर आप पहले वाली एमआरपी बताएंगे 75, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सेल प्राइस आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले बता रखा है। अब आपने कहा कि नहीं, ये जो एमआरपी है ये 85 है, तो 85 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल प्राइस बताएंगे। कितनी पीस आपने इसकी परचेस करी वो आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे, एंड देन किस रेट से परचेस किया, सेम एज इट इज अंकल चिप्स के साथ यहाँ पे आप बताएंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 55 ऑटोमेटिकली आ गया, जबकि एमआरपी भी अभी हमने स्पेसिफाई नहीं की। तो कहाँ से आया? तो क्योंकि हमने आइटम मास्टर के अंदर डाल रखा, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस पिक कर लिया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और F9 से रिमूव करके वापस से सेलेक्ट करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे सेल प्राइस हट गया। अभी वापस मैं पुरानी एमआरपी एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एमआरपी बता दिया 35, और इसको मैं, इसकी जो सेल प्राइस है वो है 34।
जो भी रेट से हमने परचेज किया वो रेट इस पर मेंशन करेंगे एंड देन सेव। तो इस तरीके से हमने 2 MRP का स्टॉक एंटर कर लिया, इन कर लिया। अब सेल करेंगे तो कैसे शो करेगा, तो आइए देखते हैं कि अब सेल करते हैं। आज की डेट में सेल करते हैं। अब जैसे ही आप कोका कोला सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से MRP का स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। आपको 75 रुपीज MRP का स्टॉक सेलेक्ट करना है या 72 रुपीज MRP का स्टॉक सेलेक्ट करना है, या सेम 75 या 85, सॉरी 75 रुपीज MRP का स्टॉक सेलेक्ट करना है या 85 रुपीज MRP का स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आप क्वांटिटी आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 75 रुपीज MRP का स्टॉक आउट करना है। कितनी क्वांटिटी आउट करना है वो आप यहाँ पे अगर अगर आप ज्यादा बताते हैं, जैसे हमारे पास स्टॉक है 100 पीस, तो आपको ये वार्निंग मैसेज भी देगा। वार्निंग मैसेज क्योंकि हमने वहां पे इनेबल कर रखा है अलाउ विथ वार्निंग। तो स्टॉक ऑफ द आइटम कोका कोला इज गोइंग नेगेटिव, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। पहला तो स्टॉक हमें वार्निंग मिली पहले स्टॉक निगेटिव की, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो 220 और मैं 250 सेल कर रहा हूँ। तो इसलिए पहली जो वार्निंग मिली वो नॉर्मल स्टॉक निगेटिव स्टॉक गया उसकी वार्निंग मिली, एंड सेकंड MRP निगेटिव स्टॉक की वार्निंग मिली कि स्टॉक ऑफ द आइटम कोका कोला विथ MRP 75 एंड सेल प्राइस 72 इज गोइंग नेगेटिव एट मटेरियल सेंटर मेन स्टोर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। क्योंकि हमने वहां पे अलाउ विथ वार्निंग कर रखा है। तो इस तरीके से अगर आप MRP निगेटिव सेल आउट करते हैं तो आपको एक वार्निंग और इंडिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैं करेक्ट क्वांटिटी डाल देता हूँ 20 पीस, सेम ऐसे ही अंकल चिप्स भी डाल देता हूँ और इसको हमने कर दिया सेव। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी इन और क्वांटिटी आउट यानी सेल और परचेज कर सकते हैं। आप कहीं से भी क्वांटिटी इन और क्वांटिटी आउट करेंगे वो आपसे MRP पूछेगा। अब इसकी कुछ स्पेसिफाइड रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी कि हमारे पास कौन कौन सी MRP का कितना स्टॉक अवेलेबल है, रखा हुआ है। तो डिस्प्ले के अंदर MRP वाइज स्टॉक रिपोर्ट, जिसमें आप MRP वाइज क्लोजिंग स्टॉक, MRP वाइज ओपनिंग स्टॉक और MRP वाइज स्टॉक लेजर, MRP वाइज स्टॉक लेजर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं MRP वाइज क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको MRP, सेल प्राइस और कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे शो कर जाएगी कि कोका कोला की आपके पास 75 रुपीज MRP का क्या स्टॉक है, एंड देन 85 रुपीज का क्या स्टॉक है, सेम ऐसे ही अंकल चिप्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट MRPs का क्या आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो MRP वाइज क्लोजिंग स्टॉक सेम ऐसे ही MRP वाइज ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है डिफरेंट डिफरेंट MRP का तो आप मेंशन कर सकते हैं। उसको मेंशन करने के लिए जब आप आइटम क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है, एंड देन जब आप सेव करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊं 200, एंड जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरे यहाँ से पूछ लेगा हमसे कि कौन सी MRP का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ओपनिंग बताएंगे वैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट में भी आपको ओपनिंग शो कर जाएगा। सेम वैसे ही MRP वाइज स्टॉक लेजर, आप किसी भी MRP वाइज स्टॉक लेजर चेक करना चाहते हैं, जैसे अंकल चिप से ले किया, कौन सी MRP का आप स्टॉक लेजर चेक करना चाहते हैं, किसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया 25। अब जब आप देखोगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आपने 100 पीस परचेज किया था और 20 पीस सेल कर दिया, तो अब आपके पास स्टॉक अवेलेबल है 80 पीस का। तो इस तरीके से हम बीसी के अंदर MRP वाइज स्टॉक मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। अब एक चीज और इसके अंदर देखेंगे कि एक तो था हमें यहाँ पे मैनुअल बताने का ऑप्शन था कि हम कोका कोला 500 ml का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मैनुअल बता रहे हैं। दूसरा, क्या अगर एक्सेल पे होगा
तो हम बिजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्सेल में मेंटेन है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल बनाई हुई है। इसमें ये आइटम नेम हो गया कोका कोला 500 ml, 20 क्वांटिटी और 25 क्वांटिटी, उसके साथ साथ उसकी एमआरपी और उसका सेल प्राइस बताया हुआ। सेम ऐसे ही अंकल चिप्स, उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी और उसका डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी और सेल प्राइस। तो अगर हमारे पास ये अवेलेबल है और बना हुआ है हमारे पास एक्सेल पे, तो हम उसको भी बिजी के अंदर इंपोर्ट इजिली कर सकते हैं। तो अब वो भी आज देखेंगे कि कैसे हम बिजी के अंदर एक्सेल इंपोर्ट करते हैं विद एमआरपी वाइज। तो आते हैं बिजी के अंदर। उसके लिए सबसे पहले डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंस फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है। इसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंस फ्रॉम एक्सेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंपोर्ट बिल रेफरेंस, इंपोर्ट एमसी वाइज स्टॉक डिटेल, इंपोर्ट एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल। तो हमें एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल को इंपोर्ट करना है एक्सेल से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा, आपको टैगिंग करानी होगी। एक्स जैसी एक्सेल बनी हुई है वैसे ही आपको बिजी के अंदर उसके कॉलम स्पेसिफाई करने हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेल पे चेक करें, तो सबसे पहला कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड है वो है आइटम नेम का। तो यहाँ पे हम आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। वो किस कॉलम में है, तो बी कॉलम में है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेल का कौन सा कॉलम है, बी कॉलम है। वो आपको यहाँ पे बताना है बी कॉलम, और एरो की से आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये आ गया हमारा आइटम नेम बी कॉलम में। सेकंड क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी आप इसमें ढूंढेंगे तो ओपनिंग स्टॉक मेन क्वांटिटी, वो किस कॉलम में, तो वो सी कॉलम में। तो इसमें सी कॉलम में है। थर्ड, एमआरपी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआरपी किस कॉलम में है, डी कॉलम में। तो डी कॉलम लिया। एंड देन सेल प्राइस, क्योंकि हम एमआरपी के साथ साथ सेल प्राइस भी मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमने सेल प्राइस भी सेलेक्ट किया। वो किस कॉलम में है, तो एक्सेल में चेक करेंगे ई कॉलम में। तो यहाँ पे लेंगे ई कॉलम। तो ये सारी जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स थी हमने ले लिया, जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी। आइटम का नेम ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, एमआरपी ले लिया और सेल प्राइस ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेल का पाथ बताएंगे। तो एक्सेल एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे एक्सेल का पाथ बता दिया। जहाँ पे भी आप सेव करोगे एक्सेल को, उसका आप पाथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब स्टार्टिंग रो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग को छोड़ दें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टार्टिंग रो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 3। अब अगर आपको एंड रो मेंशन करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर पूरी शीट एक्सपोर्ट करनी इंपोर्ट करनी है देन उस केस में आप यहाँ पे 0 भी छोड़ सकते हैं। फिर एक्सेल शीट नंबर 1 है, इसके लिए यहाँ पे 1 बता दिया। अब सिंपल आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके पहले यहाँ पे सेलेक्ट एमसी नेम आ रहा है। एमसी नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मेन स्टोर एंड देन इंपोर्ट। एमआरपी वाइज आइटम ओपनिंग रेफरेंसेस इंपोर्टेड सक्सेसफुली। आपका एमआरपी वाइज स्टॉक इंपोर्ट हो गया, आपको मैनुअल एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप चेक करेंगे तो जैसे ही आप आइटम ओपन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और अंकल चिप्स ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ओपनिंग 350 आ गया। 350 क्वांटिटी है ये। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग रेट का स्टॉक आ गया। अब अगर आप एक्सेल से मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ आप एक्सेल ओपन करेंगे और चेक करेंगे अंकल चिप्स 150 और 200 यानी 350। 20 रुपीज एमआरपी का स्टॉक 150 है और 25 रुपीज एमआरपी का स्टॉक 200 है। तो 20 रुपीज एमआरपी का स्टॉक 150 है, 25 रुपीज एमआरपी का स्टॉक 200 है। तो जैसा कि एक्सेल में हमने मेंशन किया था वैसा एज इट इज बीजी के अंदर इंपोर्ट हो गया।
ऐसे ही अगर हम कोका कोला में चेक करें तो यहाँ पे हमने लिया 45 पीस। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 20 और 25 45 हुआ। 75 और 80 दो एमआरपी है। इसमें आप चेक करेंगे तो 75 और 80 दो एमआरपी यहाँ पे शो कर गई। तो अगर आपको मैनुअल बताना है तो मैनुअल भी, बट कन्वीनियंट है कि अगर एक्सेल में मेंटेन्ड है तो आप एक्सेल से भी एमआरपी वाइज स्टॉक इंपोर्ट कर सकते हैं बीजी के अंदर। बहुत इजी है, सिंपल। आपको डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जाना है, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंस के अंदर जाना और इंपोर्ट एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल्स। जब से आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है कि आइटम नेम किस कॉलम में है, एमआरपी किस कॉलम में है, आइटम नेम किस कॉलम में है, एमआरपी किस कॉलम में, ओपनिंग स्टॉक किस कॉलम में, एंड देन सेल प्राइस किस कॉलम में। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो आप यहाँ पे बताएंगे, एंड देन एक्सेल का पाथ बताएंगे, स्टार्टिंग रो, एंड रो आप जीरो भी छोड़ सकते हो, एंड देन एक्सेल शीट नंबर, एंड देन इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे जिस हिसाब से भी आपकी शीट होगी उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा और इंपोर्ट हो जाएगा बीसी के अंदर। अब आप अगर अपनी रिपोर्ट्स चेक करेंगे डिस्प्ले के अंदर एमआरपी वाइज स्टॉक रिपोर्ट, तो इसमें आप देखेंगे एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमने चेक किया कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक चेक करते हैं। सेलेक्ट आइटम मास्टर रेंज, यहाँ पे भी आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन है कि आपको ऑल देखना है, वन देखना है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप का देखना है या सेलेक्टेड देखना है। तो हमने यहाँ पे ऑल देखना है। कौन सी डेट तक का देखना है, ओपनिंग देख रहे हैं तो वो एक चार ही होगा। आइटम टू बी शोन बाय नेम, शो जीरो स्टॉक आइटम, शो वैल्यू ऑफ आइटम। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे आपको डिटेल शो कर जाएगी कि कोका कोला आपके पास 75 एमआरपी और 70 सेल प्राइस का 20 पीस है, 80 एमआरपी और 75 सेल प्राइस का आपके पास 25 पीस है। सेम वैसे ही अंकल चिप्स का आपके पास क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे फ्रिक्वेंटली एमआरपी चेंज होती है और दोनों स्टॉक मेंटेन भी करना होता है, एमआरपी वाइज स्टॉक भी मेंटेन करना होता है। अगर फ्रिक्वेंटली एमआरपी चेंज हो रही तो हो सकता है जो पुराना स्टॉक हो मेंटेन तो करना ही है, बट ऑब्वियसली तो उस केस में हम एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड रिपोर्ट अपनी एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर की, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर उस एमआरपी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि कब कब आपने सेल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल और एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एमआरपी का स्टॉक हो गया। तो मैं इसी एमआरपी का स्टॉक लेता हूँ और इसको सेव किया। अब आप जब स्टॉक लेजर एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर चेक करेंगे पर्टिकुलर एक आइटम का, तो यहाँ पे आप एमआरपी मैंने 25 बता दिया। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 100 पीस परचेज किया था, 200 पीस आपके पास ओपनिंग में भी था। जब आप ओपनिंग भी देखेंगे तो ओपनिंग भी दिखेगा यहाँ पे। तो 200 और प्लस 300 पीस हमारे पास था 25 रुपए एमआरपी का। और यहाँ पे आपने 20 पीस 26 को सेल किया, एंड देन 26 को आपने 100 पीस अगेन सेल किया। तो इस तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर एक एमआरपी की पूरी हिस्ट्री देखना उस आइटम की कि कौन कौन सी एमआरपी आपने, वो उस एमआरपी का स्टॉक आपने कब कब परचेज किया, कब कब सेल किया, तो आप यहाँ पे स्टॉक लेजर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये था अपना एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कि बिजी के अंदर हम कैसे एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। एक ब्रीफ करते हैं, समरी करते हैं उसको, कि उसके लिए सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंट्री। अब आप देखो यहाँ पे तो ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड हो गया। क्यों हाइड हो गया? क्योंकि हमने एंट्री पोस्ट कर दी। तो वापस लाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, तो आपको वापस ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो फीचर एंड ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं F3 से। तो राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा एमआरपी वाइज डिटेल। आप फीचर इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है आप उस फीचर को यस करेंगे, एंड देन ओके, एंड देन सेव।
फिर उसके बाद अब आप आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएशन के टाइम पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको एमआरपी वाइज डिटेल्स चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप यस नो कर सकते हैं। एंड देन जब आप परचेज एंटर करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कौन सी एमआरपी का स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं, उसकी सेल प्राइस क्या है। सेम वैसे ही जब आप सेल करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, जहां पे आप बता सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी एमआरपी का स्टॉक मैं सेल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद डिस्प्ले के अंदर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं एमआरपी से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहली रिपोर्ट एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एमआरपी का कौन कौन सा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। ये हमने देख लिया बैलेंस ओनली में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। अगर आपको डिटेल्ड में देखना है तो आप डिटेल्ड में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी इन क्वांटिटी आउट सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि 75 एमआरपी, 72 सेल प्राइस, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20, क्वांटिटी इन कितनी हुई 120, सोल्ड कितना हुआ 20, एंड देन क्लोजिंग कितना है तो 20। तो इस रिपोर्ट के अंदर आप विद डिटेल्ड में देख सकते हैं कि कब कब क्वांटिटी इन हुई, कब कब क्वांटिटी आउट हुई, और आपका फाइनल क्या बचा हुआ है। सेम वैसे ही ओपनिंग स्टॉक की रिपोर्ट है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ओपनिंग कितना कितना था। और उसके बाद स्टॉक लेजर, जिसमें आप पर्टिकुलर एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर चेक कर सकते हो कि इस एमआरपी का स्टॉक कब कब मैंने परचेज किया, कब कब सेल किया। तो पूरी हिस्ट्री आपको उसकी मिल जाएगी। अगर आपको मैनुअल नहीं बताना एमआरपी वाइज स्टॉक बीसी के अंदर, तो आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अंदर ऑप्शन आता है इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल। इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल। उसमें सबसे पहले आपको मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद एक्सेल का फाइल पाथ बताना है, स्टार्टिंग रो, एक्सेल शीट नंबर, एंड देन इंपोर्ट। तो इस तरीके से स्मार्ट वे में हम एमआरपी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट बीसी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीपीटी में ही डिस्कस किया था कि कौन कौन से ट्रेड में हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो एमआरपी एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर एमआरपी और सेल प्राइस की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि माइंड में आते हैं कि कैन वी ट्रैक एमआरपी वाइज आइटम स्टॉक। क्या हम एमआरपी वाइज आइटम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं बीसी के अंदर? तो यस वी कैन ट्रैक एमआरपी वाइज आइटम स्टॉक। अभी हमने देखा कि हम कैसे एमआरपी वाइज स्टॉक आइटम को बीसी के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। कैन वी मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी? तो यस हम मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी की डिफरेंट डिफरेंट सेल प्राइस होगा, तो उसको भी हम बीसी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। कैन वी मेंटेन एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक इन आइटम? क्या हम मेंटेन कर सकते हैं एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक इन आइटम? आइटम के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं एमआरपी वाइज? तो यस हमने देखा कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। मैनुअल भी बता सकते हैं, और अगर एक्सेल से इंपोर्ट करना है तो एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैन वी मेंटेन कैन वी बल्क अपलोड एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम एक्सेल? यस कर सकते हैं। अभी हमने करके भी देखा कि कैसे हम बिजी के अंदर एक्सेल से बल्क में अपडेट करते हैं एमआरपी वाइज स्टॉक को। अब आते हैं क्वेरी के क्वेरी में।
सर का एक क्वेश्चन है, हाउ दिस फीचर विल सपोर्ट इन बारकोड। तो बारकोड के केस में फिर आपको पैरामीटर, बैच और सीरियल नंबर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन आता है एमआरपी का भी। देन उस केस में आप बारकोड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। फीच- किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, मैं उसी पे रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या उसके फ्यूचर में कभी कोई क्वेरी आती है, तो उस केस में भी आप हेल्प डेस्क नंबर 828282 पे भी कॉल करके, 5 टाइम्स 82 पे भी कॉल करके आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ फॉर्मली हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।